करवान सिंह और राइफलमैन गबर सिंह को जर्मनों से जूझते हुए देखा है। जसवंत सिंह और भवानी दत्त द्वारा दागी गई गोलियों की आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिस गढ़वाल रेजिमेंट का अतीत शौर्य, पराक्रम और साहस से भरा हुआ है, जिसने सैकड़ों वीरता सम्मान प्राप्त किए हैं और जो हजारों गढ़वालियों की सम्मानपूर्ण आजीविका का साधन है, ऐसी बहादुर रेजिमेंट के असली संस्थापक कौन थे? जी हां, ये कोई और नहीं, एक गढ़वाली सूरमा थे जिनका नाम था लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी। इनके बारे में जंगी लाट एफएस रॉबर्ट्स ने ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से कहा था, A nation which can produce men like Balbhadra Singh Negi must have a separate battalion of their own. गढ़ों भड़ों और वीर वीरांगनाओं की भूमि गढ़वाल को देव भूमि होने के साथ ही वीर भूमि होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। बलभद्र सिंह का जन्म सन 1829 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल जिले की असवाल स्यू पट्टी के हैड़ा खोली गांव में हुआ था। इनके पिता श्री धन सिंह नेगी एक साधारण किसान थे। नियति के क्रूर हाथों ने 12 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का साया इनके सिर से उठा दिया। इसीलिए इनका बचपन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बीता। इन दिनों गढ़वालियों की अपनी अलग पलटन नहीं थी। उन्हें गोरखा पलटनों में भर्ती होना पड़ता था। उस समय 5वीं गोरखा बटालियन गढ़वाल से 500 मील दूर पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के एबटाबाद नामक स्थान पर थी। भारत में तब रेल पथ का निर्माण नहीं हुआ था। कई दिनों तक पैदल चलकर और मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए ये साहसी युवक सन 1847 ईस्वी में एबटाबाद पहुंचा और 5वीं गोरखा राइफल्स में भर्ती हो गया। यहीं से शुरू होती है इनके शौर्य पराक्रम की गाथा। 1 साल तक कठिन प्रशिक्षण के बाद इन्हें सिपाही बना दिया गया। इनकी कार्यकुशलता, साहस और विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें 13 महीने में लांस नायक, फिर शीघ्र ही नायक और हवलदार में पदोन्नत किया गया। सन 1857 की क्रांति के समय ये कंपनी हवलदार मेजर के पद पर पहुंच चुके थे। भारतीय सैनिक क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों को पश्चिमी उत्तर सीमा में अफगानों से जूझना पड़ा। युद्ध का नेतृत्व प्रसिद्ध रण विशारद सेना नायक लॉर्ड एफएस रॉबर्ट्स कर रहे थे। बलभद्र सिंह की बटालियन इन्हीं के अधीन युद्ध लड़ रही थी। अफगान सैनिक पहाड़ों की कंदराओं में छुपकर छापामार युद्ध करते थे। ब्रिटिश सेना को भारी क्षति उठानी पड़ रही थी। लॉर्ड रॉबर्ट्स की मुसीबतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे काफी चिंतित थे। जीत की कोई संभावना उन्हें नजर नहीं आ रही थी। रॉबर्ट साहब जानते थे कि बलभद्र सिंह एक निष्ठावान, विश्वसनीय और युद्ध कुशल सैनिक हैं। उन्होंने बलभद्र सिंह को बुलाया और एक महत्वपूर्ण टास्क दिया कि तुम्हें खुफिया वेश में अफगान सैनिकों के खेमे में जाना है और उनकी सारी योजनाओं का पता करना है। बलभद्र सिंह पठान साधु का वेश बनाकर शत्रु के इलाके में घुसे। युद्ध में हताहत और मृत पठान सैनिकों के बीच बिना कुछ खाए पिए ये 7 दिन रात तक पड़े रहे। पठान सैनिकों ने इन्हें भी मृत समझा। वे रात्रि में आते और युद्ध की तमाम योजनाओं के बारे में बातें करते रहते थे। सारी गुप्त सूचनाएं एकत्र करने के बाद बलभद्र सिंह रात्रि के घुप अंधेरे का लाभ उठाकर अपने खेमे में वापस आ गए।
उन्होंने सारी गुप्त सूचनाएं रॉबर्ट्स साहब को बता दी। इसी के आधार पर उन्होंने युद्ध की योजना बनाई और पठानों को इस युद्ध में गहरी शिकस्त दी। इस घटना से लॉर्ड रॉबर्ट्स बलभद्र सिंह के कायल हो गए और इन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर या जमादार के रूप में प्रोन्नत किया गया। रॉबर्ट्स साहब ने सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लैंड जाने पर अपने संस्मरणों में इस घटना का उल्लेख किया है। सन 1879 में इन्होंने कांधार की लड़ाई में अभूतपूर्व साहस और वीरता का परिचय दिया। अपनी प्लाटून के साथ इन्होंने शत्रु के अभेद्य दुर्ग पर आक्रमण किया और फतह हासिल की। इस लड़ाई में इनके सर से गोली फिसल कर चली गई। ये खून से लथपथ हो गई। अपने प्लाटून की विजय के उल्लास में उन्हें इसका पता ही नहीं चला। इस युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देने पर इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट युद्ध सम्मान दिया गया और सूबेदार बनाया गया। इसके बाद काबुल के युद्ध में भी इन्होंने अपना रणकौशल दिखाया। इन्हें दोबारा ऑर्डर ऑफ मेरिट और सर्वोत्तम सैनिक पदक से अलंकृत किया गया और सूबेदार मेजर के पद से विभूषित किया गया। इनकी सर्वोच्च निष्ठा और वीरता के लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया का पदक देकर सरदार बहादुर का खिताब भी दिया गया। जब लॉर्ड एफ.एस. रॉबर्ट्स इंडियन ब्रिटिश आर्मी के सर्वोच्च सेना नायक बने, उन्होंने बलभद्र सिंह नेगी को अपना एडीसी नियुक्त किया और ये जंगी लाट के अंगरक्षक यानी लाट सूबेदार कहलाने लगे। 5 वर्ष तक इस पद पर निष्ठा पूर्वक काम करते हुए ये सन 1885 में सेवानिवृत्त हुए। इनकी अत्यंत प्रशंसनीय सेवाओं के लिए इन्हें कोटद्वार भावर के घोसी खत्ता गांव में 1600 एकड़ जमीन निःशुल्क दी गई। सन 1815 में गोरखों को परास्त करने के बाद जब गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तब तक अंग्रेजों को गढ़वालियों की नैसर्गिक वीरता का अनुमान नहीं था। इसलिए गढ़वालियों की अलग बटालियन बनाने का उन्हें कभी ख्याल तक नहीं आया। गढ़वालियों को गोरखा पलटन की 5 बटालियनों में भर्ती किया जाता था। एक तो उनकी संख्या इन बटालियनों में बहुत कम निर्धारित की गई थी, दूसरा उनको इन बटालियनों में पदोन्नति पाना और अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। बलभद्र सिंह नेगी बहादुर और रणकुशल तो थे ही, साथ ही वे बुद्धिमान एवं दूरदर्शी भी थे। उनके दिल में अपनी मातृभूमि गढ़वाल के लिए अक्षुण प्यार एवं कुर्बानी का जज्बा था। वे मन में सोचते रहते थे कि कितना अच्छा होता अगर गढ़वाल की एक अलग पलटन होती। गढ़वाली अपने प्राचीन सामरिक गौरव को प्राप्त कर सकते और हजारों परिवारों के लिए एक सम्मानपूर्ण रोजगार का मार्ग खुल जाता। अफगान युद्ध में इनकी विलक्षण बुद्धि और रणपटुता का सिक्का भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड रॉबर्ट्स के हृदय पर जम चुका था। सन 1880 में एक दिन उचित अवसर देखकर इन्होंने अपनी आंतरिक इच्छा रॉबर्ट्स साहब के सम्मुख प्रकट कर दी। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को गढ़वालियों को अलग पलटन बनाने के लिए अपनी सिफारिश भेजी और एक मुलाकात में उन्होंने वाइसरॉय से ये शब्द कहे, The man would be an excellent fighting class. The present Gorkha battalions had many Garhwalis in the rank who have repeatedly proved themselves brave and faithful